अच्छा जी, अब जो हम चिकन पिज्ज़ा बना रहे हैं उसके लिए सबसे पहले हमने एक टमाटो पेस्ट बनाना है और उसके लिए आप 2 पीस लहसुन बारीक चॉप कर दें। फिर आप एक छोटे पतीले में 3 टेबलस्पून जैतून का तेल गरम करें। तेल में आप लहसुन डाल दें और इसको थोड़ा सा तलें। अब जैसे लहसुन रंग बदलना शुरू कर दे, आप ऊपर से आधा कैन टमाटो का इसमें डाल दें। अब ये कैन टमाटोज मैंने इसलिए इस्तेमाल किए हैं क्योंकि इनको उबालने की ज़रूरत नहीं है और ये टमाटो पेस्ट इनसे बहुत अच्छा बनेगा। इसको अच्छी तरह स्टर करें और टमाटो को चम्मच से तोड़ दें। एक दफ़ा सारे टमाटोज टूट जाएं, आप ऊपर से 50 मिलीलीटर पानी का पैन में डाल दें। आप इनको थोड़ा सा स्टर करें और मसालों के तौर से आप आधा चम्मच नमक पैन में डाल दें, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून बाल्सामिक सिरके। फिर आप इसको मिक्स करें और फिर आखिर में थोड़ी सी ट्रिकरी, आप 1 चम्मच चीनी का पैन में डाल दें। जो भी आप पिज़्ज़ा सॉस बनाते हैं या टमाटो सॉस बनाते हैं जिसमें आप पास्ता डालते हैं, उसमें थोड़ी सी चीनी अगर आप डालेंगे तो सॉस में बराबरी बैलेंस आ जाएगी, ना वो ज़्यादा खट्टी रहेगी और उसका ना टमाटो फ्लेवर मेलो होगा। इसको आप थोड़ा सा स्टर करें और जैसे टमाटो गाढ़ा हो जाए आप इसको आग से हटा दें। अच्छा जी, जो चिकन पिज़्ज़ा आज मैं बना रही हूँ वो बना हुआ है प्री फैब्रिकेटेड डो से, यानी ये मैदा आप किसी भी स्टोर से ख़रीद सकते हैं। इफ्तारी का टाइम बहुत करीब आ जाता है और कभी कभार प्रिपरेशन में बहुत टाइम लग जाता है, तो आप डो बना के रख लें या स्टोर से ख़रीद लें। और ये बहुत ही सिंपल है। आप मैदे का एक बॉल बना लें और चॉपिंग बोर्ड पे थोड़ा सा मैदा, लूज मैदा छिड़क दें। इससे ये होगा कि बेलन डो पे फंसेगा नहीं। डो को इसमें रोल कर लें और सबसे पहले हाथ से इसको फ्लैट कर दें। फिर बेलन से इसको रोल आउट कर लें। अच्छा जी, अब शो पे मैंने बहुत सारे मुख्तलिफ पिज़्ज़ाज बनाए। मैंने स्टफ़ पिज़्ज़ा भी बनाया है और बहुत थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा भी बनाया है। इस क्रस्ट को आप थोड़ा सा मोटा रखेंगे क्योंकि इसके ऊपर जो टॉपिंग्स आप डालेंगे वो बहुत भारी हैं, तो इसका थोड़ा सा ख्याल करें। अगर टॉपिंग्स भारी हों तो आप डो को थोड़ा सा थिक रखें, वरना इसको बिल्कुल पतला कर लें कि आपकी उंगलियां डो के नीचे से नज़र आएँ। अच्छा जी, अब एक छोटी सी पिज़्ज़ा डिश पे आप मैदा डाल दें और डो को इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर दें। साइड पे जो एक्स्ट्रा क्रस्ट है, छुरी की नोक से आप इसको लेकर काट दें। चलिए जी, डो तो तैयार है। नेक्स्ट स्टेप, हम इसी डो के ऊपर थोड़ा सा टमाटो प्यूरी जो हमने बनाया है स्प्रेड करेंगे। इतना स्प्रेड करें कि बेस के ऊपर हर जगह थोड़ा सा लाल लाल लग जाए, लेकिन अगर इस तरह के कोई एरियाज हों जहाँ टमाटो पेस्ट ना लगा हुआ हो वो भी बिल्कुल सही है। चलिए जी, हमारा बेस तो रेडी है। अब इसके ऊपर हम क्या टॉपिंग्स डालेंगे। आज मैंने सोचा
कि हम K&N's के सीख कबाब तोड़कर इस पर क्यों ना डालें, तो बहुत ही मुख्तलिफ फ्लेवर आएगा और ये बहुत यूनिक पिज़्ज़ा होगा और लोग आपसे पूछेंगे भाई इसके ऊपर कौन सी टॉपिंग्स हैं, तो इसको आप ज़रूर ट्राई करें। ज़्यादा सीख कबाब ना इस्तेमाल करें, बस एक तो लें और उनको पिज़्ज़ा के ऊपर इस तरह तोड़ दें। नेक्स्ट हम पिज़्ज़ा के ऊपर K&N's पेपरोनी लगाएंगे और यहाँ हुई हमारी थोड़ी सी फ्यूजन, देसी सीख कबाब और इटालियन पेपरोनी। आप पेपरोनी को साबुत रखें और उसके पीस इस तरह पिज़्ज़ा पे स्प्रेड कर लें। अब हम टॉपिंग देंगे पनीर की। आप इसके ऊपर चेडर भी डाल सकते हैं, मोज़रेला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा क्योंकि इसमें सीख कबाब हैं, पेपरोनी है, मैं पनीर को अगर लाऊंगी तो उससे एक बैलेंस आएगा खाने में, क्योंकि पनीर दोनों चीज़ें हो सकती हैं, देसी और इंटरनेशनल। आप आधे पनीर का पैकेट इसके ऊपर इस तरह क्रम्बल कर दें पिज़्ज़ा के ऊपर और इसको थोड़ा सा रफ रखें। अच्छा जी, एक दफ़ा पनीर हो गई, ऊपर से आप थोड़ा सा जैतून का तेल पिज़्ज़ा पे इस तरह छिड़कते हैं और इसको 15 मिनट के लिए 250 डिग्री सेंटीग्रेड ओवन में आप पकाएंगे। अच्छा जी, अब पिज़्ज़ा भी ओवन में, अब है टाइम डिज़र्ट का। हाँ जी, आज का डिज़र्ट इतना मज़ेदार है और इतना सिंपल है। उसके लिए सबसे पहले तो आप थोड़ी सी कुकिंग चॉकलेट लें। अगर आपके पास कुकिंग चॉकलेट ना हो तो आप रेगुलर मिल्क चॉकलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको वाइट चॉकलेट पसंद है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे तो कुकिंग चॉकलेट बहुत पसंद है। जो कुकिंग चॉकलेट का आप एक स्लाइस उतार लें, कोई 80 ग्राम। फिर छोटी पतीली में आप 1 कप क्रीम गर्म करें। फिर चॉकलेट को आप थोड़ा सा चॉप कर लें और इसको क्रीम में डाल दें। फिर आप इन दोनों चीज़ों को फ्यूज करें। चॉकलेट बहुत ही जल्दी क्रीम में पिघल जाएगी। आप इसको इसमें मेल्ट करते जाएं, आग थोड़ी सी कम कर दें, क्रीम को ओवर बॉयल ना करें और उस पॉइंट पे एक केला लें और उसको जल्दी से छील कर स्लाइस कर दें। देखें चॉकलेट और क्रीम कितनी मज़ेदार लग रही है। एक दफ़ा चॉकलेट बिल्कुल पिघल जाए, आप केले को पैन में ट्रांसफ़र कर दें। केले को पैन में डालने के बाद आप थोड़े से पिस्ते लें और उनको भी छुरी से काट लें। उनको रफली चॉप कर दें, वरना वो सॉस में गुम जाएंगे। उनको भी पैन में डाल दें और अब सब चीज़ों को अच्छी तरह मिलाएं। केले बहुत ही जल्दी पकेंगे। देखिए कितना खूबसूरत मिक्स ये लग रहा है। 1-2 मिनट के लिए चम्मच इसमें आप हिलाएं और आग ऑफ कर दें, क्योंकि आपने ये ख्याल रखना है कि चॉकलेट का जो तेल है वो ऊपर ना आए, वरना चॉकलेट नीचे से थिक रह जाएगा और उसके ऊपर एक बहुत ही बदमज़ा टॉपिंग होगी। अच्छा जी, अब ये हो गया तो आप अपने मिक्स को बोल में निकाल लें। फिर आप इसको जल्दी से फ्रीज़र में रखते हैं। आपको कोई आधा घंटा इसको ठंडा करना होगा सर्विंग से पहले, तो ये पहले से बना के रखें और अगर आप चाहें तो बहुत बड़ी तादाद में भी बना के रख सकते हैं, क्योंकि सब लोग इस डिश को बहुत पसंद करेंगे। चलें जी, हमारा डिज़र्ट भी तैयार है। अब हम बनाते हैं पीच मिल्क शेक।